In this video, we will learn a new topic that is flux, electric flux. Okay. तो पहले हम जनरल बात करेंगे कि होता क्या है, then we will jump to more technically. Okay. तो फ्लक्स का मतलब फ्लो होता है, ठीक है. जैसे पानी है तो पानी जैसे नॉर्मली बह रहा है, लेकिन अगर आप उसके फ्लो को देखना चाहोगे तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस प्लेस से पास कर रहा है ना. जैसे एग्जांपल है, अगर एक रिवर है, ठीक है, तो रिवर अगर वाइड है तो फ्लो डिफरेंट होगा. वहीं अगर आप एक कैनाल में देखोगे, आपने उसे थोड़ा नैरो कर दिया तो फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. तो यानी ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ कहाँ से पास कर रही है ना, कितने एरिया से पास कर रही है. तो वही चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन है वो कितनी है, यानी कि सपोज कितना पानी है ये भी डिपेंड करेगा. अगर आप पानी को एनालॉग ले सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जैसे पानी है वैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को समझो, तो कितना पानी है ये भी डिपेंड करेगा और कहाँ से पास करा रहे हैं ये भी डिपेंड करेगा. इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही फ्लक्स बोलते हैं. यानी अब मैं अगर आपको डेफिनेशन बताऊँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो द डेफिनेशन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू नॉर्मली अ सरफेस. किसी भी सरफेस से नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है वो फ्लक्स होता है, ठीक है. अगर आप इस फिगर को देखो जिसमें ई डेल्टा एस लिखा है, तो ये एक हमारा लाइक एरिया है डेल्टा एस, ठीक है. इससे फील्ड लाइन पास कर रही है ना. तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना फ्लक्स होगा, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी फील्ड लाइंस भी होंगी. तो यानी ई और डेल्टा एस के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेगा फ्लक्स. तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ सोचने वाली ये है कि ये जो एरिया है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये एरिया रखा कैसा है, ठीक है. अगर आप इमेजिन करो कि अभी आपका एरिया वर्टिकल है, ठीक है, और लाइंस ऐसे हैं, और अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल रख दोगी तो फील्ड लाइन तो पास ही नहीं करेंगी ना, ठीक है. यानी कि अगर आपके पास वर्टिकली लाइंस आ रही हैं और उससे हमें पास कराना है उस एरिया से, अगर आप उस एरिया के एंगल को बदल दोगे, ठीक है, तो क्या होगा. अगर आप एरिया के एंगल को बदलोगे तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि फील्ड लाइन उससे पास करेगी या नहीं, ठीक है. जैसे इसे हम समझते हैं स्टूडेंट्स. इस फिगर में अगर आप देखो तो जो रेड वाला पोर्शन है वो एक एरिया है, ठीक है. यहाँ पर एक ds है और थीटा एंगल बना है, ठीक है. वी हैव टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ व्हाट इज थीटा. ओके, यहाँ पर जो हम एक एंगल कंसीडर करेंगे, जो एंगल है वो बन रहा है नॉर्मल के बीच में. ओके, जो नॉर्मल है किससे नॉर्मल है, एरिया वेक्टर से. मतलब एक एरिया है और हम उससे क्या ले रहे हैं, नॉर्मल ले रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो थीटा होगा दैट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया. टेक केयर ऑफ दिस थिंग. आपके पास एक एरिया होगा, आपको उसका एक परपेंडिकुलर लेना है, वो परपेंडिकुलर एक एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है. मतलब ये जो रेड वाला वो है ये अभी परपेंडिकुलर ही रखा है, ठीक है. बट ये अगर टिल्टेड हो जाए, ठीक है, तो एंगल बदल जाएगा. उस सिचुएशन में फ्लो भी चेंज हो जाएगा, कितना उस एरिया से पास कर रहा है. तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया के बीच में एंगल क्या है फ्लक्स को डिसाइड करने के लिए. ओके,
अब एंगल में आप ये ध्यान रखें, जो थीटा है ना, वो एंगल है जो हमने एरिया लिया है उसका एक नॉर्मल होगा। तो आपको एरिया का नहीं लेना है, एरिया है उसका एक नॉर्मल होगा, ठीक है, उसका एंगल लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ठीक है। मीन्स थीटा इज द एंगल बिटवीन, अब बिटवीन के बाद ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया, ठीक है। सबसे पहले आप एरिया देखो, एरिया का परपेंडिकुलर देखो, ठीक है। आप राइट साइड से ऑब्जर्व करोगे तो जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जो थीटा है, क्योंकि फॉर्मूले में थीटा आएगा, फ्लक्स के फॉर्मूले में थीटा आता है, तो थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया। Described above, we saw that the number of field lines crossing a unit area placed normal to the field at a point is a measure of the strength of electric field at that point. This means that if we place a small planar element of area delta S normal to E bar at a point, the number of field lines crossing it is proportional to E delta S. Now suppose we tilt the area element by angle theta. Clearly, the number of field lines crossing the area element will be smaller. The projection of the area element normal to E is delta S cos theta. Thus, the number of field lines crossing delta S is proportional to E delta S cos theta. When theta equals to 90 degrees, field lines will be parallel to delta S and will not cross it at all. Thus, the area element vector delta S bar at a point on a closed surface equals delta S n cap, where delta S is the magnitude of the area element and n cap is a unit vector in the direction of outward normal at that point. We now come to the definition of electric flux. The electric flux delta phi through an area element delta S bar is defined by delta phi equals to E bar dot delta S bar equals to E delta S cos theta, equation 1, which, as seen before, is proportional to the number of field lines cutting the area element. The angle theta here is the angle between E bar and delta S bar. For a closed surface, with the convention stated already, theta is the angle between E bar and the outward normal to the area element. Notice, we could look at the expression E delta S cos theta in two ways. E delta S cos theta, that is, E times the projection of area normal to E bar, or E perpendicular to. अगर हम अभी आपने ये वीडियो देखी होगी तो इसमें आपने देखा होगा कि कैसे एरिया अगर टर्न होता है तो आपका फील्ड लाइंस कम हो जाती है, ठीक है। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला आएगा फाई का, अगर एक स्मॉल हम निकाल रहे हैं तो डेल्टा फाई इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा एस। अगर आप फाई लिखना चाहते हो तो आप ई डॉट एस लिखोगे, तब डेल्टा नहीं आएगा। डॉट प्रोडक्ट है ये, ई एस कॉस थीटा। ओके, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसीलिए जो फ्लक्स है ये एक स्केलर प्रोडक्ट है। तो फाई क्या होता है, फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी। फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एरिया वेक्टर भी वेक्टर है, बट फाई स्केलर है, ठीक है।
एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, डेल्टा एस की थोड़ी और बात कर लेते हैं। कोई भी अगर आपके पास एक एरिया है, ओके, उसे हम एरिया वेक्टर बोलेंगे तो उसकी एक डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड नॉर्मल होती है, एन कैप से डिनोट करेंगे, यानी डेल्टा एस एन कैप अगर आप लिख रहे हो तो यू आर रिप्रेजेंटिंग एरिया वेक्टर। किसी भी आपको सोचना पड़ेगा, इसे आप विजुलाइज करिएगा, यू हैव अ एरिया एंड उसका एक आउटवर्ड नॉर्मल होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अंडरस्टूड? SI unit, let's see what is the formula. E dot delta S, E F cos theta. Okay, so units, SI units, we can say what will come. E is Newton per coulomb and meter square. Okay, so what is the, we can write Newton meter square P minus 1. Understood? In this way you can find out the SI unit स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सो सपोज एरिया वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि ये थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ, ठीक है। एरिया वेक्टर मीन्स नॉर्मल टू द एरिया, नॉर्मल टू द एरिया, नॉट द एरिया। ओके, हमने एक चीज़ डिस्कस करी है पहले भी, और आपको पता है कि जो कॉस थीटा होता है ना, वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ द वन वेक्टर अलोंग द अनदर। तो अगर हम डेल्टा एस कॉस थीटा लिखें, बिकॉज यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, डेल्टा एस कॉस थीटा लिखें तो वो ये आएगा डायरेक्शन। तो हम क्या बोलते थे, दैट द कंपोनेंट ऑफ डेल्टा एस अलोंग ई, ओके, projection of delta s, यानी delta s cos theta is what? Projection of delta s along E. Okay, so we can say delta s cos theta is what? Projection of delta s along E. तो cos, हमने ये बेसिकली सिग्निफिकेंस है या फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट है कि डेल्टा एस का कितना पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, ठीक है। तो वो अगर आपका थीटा 0 है, ठीक है, अगर आप डायग्राम में देखें, अगर थीटा 0 हो गया, ओके, 0 का मतलब ये कम कम होता ऐसे ही आ जाएगा। तो यानी जिस साइड में ई है उसी साइड में डेल्टा एस जा रहा है कंप्लीट। बट अगर कोई एंगल बना रहा है तो हम इस बात पे इंटरेस्टेड हैं कि कितना पार्ट डेल्टा एस का अलोंग ई है, यानी कितना पोर्शन ई का डेल्टा एस से फ्लो करता है। सारा नहीं फ्लो करेगा अगर एंगल बना रहा है, तभी फ्लो करेगा अगर थीटा 0 है। अगर थीटा 0 होगा तो ई और जो जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सारा पास करेगा, है ना। आई नो कि ये थोड़ा सा आपके लिए कम्बसम हो सकता है, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच द वीडियो थ्राइस। समझने के लिए आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा लगभग, और अगर आपको फिर भी नहीं आएगा तो आप पूछ लेना। सबसे पहली बात है, आप एक विजुलाइज करना पड़ेगा कि जैसे हमने वो वीडियो देखी है ना, उसमें आप विजुलाइज करो कि रेड कलर वाला जो पोर्शन है वो एरिया वेक्टर है। अब उससे लाइन्स आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अगर एरिया बदलेगा, एंगल बदलेगा, तो फील्ड लाइन भी बदलेगी। तो विजुलाइज नहीं करोगे ना तो इसका क्वेश्चन आपको हो नहीं पाएगा, न्यूमेरिकल वगैरह में ना थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। तो आप उस वीडियो का जो डायग्राम है ना, तो आप उसे प्लीज विजुलाइज करें, ठीक है। मतलब ये वाली सिचुएशन आपके माइंड में होनी चाहिए कि जो रेड कलर वाला पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास कर रही है इस रेड कलर के एरिया से, तो अगर ये टर्न करेगा तो फील्ड लाइन जो इससे पास कर रही है वो बदलेंगी। ये फिगर आपके माइंड में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, यानी ये कितना एंगल बना रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है वो बहुत मैटर करता है,
ठीक है, यानी थीटा का बहुत बड़ा रोल है। अंडरस्टूड। तो फाई हमारा क्या होता है, ई डॉट एस, ई एस कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एस, ओके, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि एटलीस्ट है कि आपको 3 बार पढ़ना पड़ेगा, उसके ज़्यादा बार भी पढ़ना पड़ सकता है थोड़ा क्लैरिटी के लिए। अगर आपको 3 बार वीडियो देखने के बाद भी समझ ना आए तो आप मेरे से पूछना, ठीक है। थैंक यू।